सेंसेक्स गिरा 600 अंक और 7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। आखिर क्यों टूटा बाजार, पूरा विश्लेषण। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। आज 8 दिसंबर को शेयर बाजार में क्या हुआ, इसका लेखा जोखा समझेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में कैसे स्वाहा हो गए, मिड कैप और स्मॉल कैप में खून खराबा क्यों हुआ, क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी, किन 5 बड़े ग्लोबल कारणों ने भारतीय बाजार को हिला दिया और आज के दिन के सबसे महत्वपूर्ण हाइलाइट्स क्या रहे, आखिर इन्वेस्टर्स को अभी क्या करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं दिन का पूरा मार्केट ओवरव्यू। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब करें। अभी हमारे चैनल के 74,000 सब्सक्राइबर हैं और अगला टारगेट मात्र 75,000 का है, छोटा सा, यानी 1,000 और बढ़ाने का। और यह टारगेट आप ही पूरा कराएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो ये काम आप कराइए और मैं आगे आपको विश्लेषण तक लेकर चलता हूं। तो चलिए समझते हैं। आज सोमवार 8 दिसंबर भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 610 अंक गिरकर 85,103 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 226 अंक टूटकर 25,961 पर बंद हुआ, यानी 26,000 के नीचे आ गया। और बैंक निफ्टी 539 पॉइंट गिरकर 59,239 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ। मिड कैप 1.73% गिरा और स्मॉल कैप 2.2% गिरा, यानी कि कुल मिलाकर 7 लाख करोड़ से ज्यादा की निवेशकों की दौलत आज एक ही दिन में गायब हो गई। इससे साफ दिखा कि गिरावट सिर्फ बड़ी कंपनियों में नहीं बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई थी। अब समझते हैं कि आखिर बाजार गिरा क्यों। 5 बड़े कारण सामने आ रहे हैं, हम इन्हें एक एक करके आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला, भारतीय रुपये की जो ऐतिहासिक कमजोरी, यानी कि आज सुबह से ही रुपया जब खुला मार्केट तो 90.15 प्रति डॉलर के पास पहुंच गया, जो कि एक रिकॉर्ड के करीब है। रुपये की कमजोरी क्यों खतरनाक है? इससे आयात महंगा हो जाता है, तेल महंगा हो जाता है, जो विदेशी निवेशक हैं, FIIs हैं, वो डर जाते हैं। लेकिन आईटी सेक्टर को फायदा होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स दबाव में आ जाते हैं। करेंसी डिप्रिसिएशन से मार्केट सेंटीमेंट्स कमजोर होता है। इन्वेस्टर को यह डर लगा कि रुपये की गिरावट एक लंबा ट्रेंड बन सकती है और इसी वजह से भारी बिकवाली देखी गई। जापानी बॉन्ड यील्ड्स का भी खतरा दिखाई दिया, यानी कि येन कैरी ट्रेड का टूटना। जापान में बॉन्ड यील्ड कई सालों के हाई पर पहुंच गई है। यह क्यों खतरनाक है? क्योंकि येन कैरी ट्रेड दुनिया भर के निवेशक येन में सस्ता कर्ज लेकर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। अगर जापानी यील्ड्स बढ़ती है तो क्या होता है? येन मजबूत हो जाता है। अब येन मजबूत हो जाता है तो क्या होता है? बोरोइंग कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इससे इन्वेस्टर्स तेजी से पैसा निकालते हैं और जब इन्वेस्टर्स तेजी से पैसा निकालते हैं तो भारत जैसा बाजार गिर जाता है और आज यह डर हकीकत बनता दिखा। विशेषज्ञ इसे ग्लोबल रिस्क ऑफ सिग्नल कह रहे हैं। अब तीसरी बात अगर हम करें तो यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का डर। तो यहां पे क्या है, जो 10 दिसंबर को फेड की पॉलिसी आने वाली है और उसकी घोषणा कर सकता है और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि फेड जो है 25 BPS रेट कट करेगा, यानी कि बेसिस पॉइंट कट करेगा। लेकिन शंका यह है कि अगर रेट कट नहीं हुआ तो यूएसडी मजबूत हो जाएगा। अब यूएसडी मजबूत हो गया, यानी कि यूएस डॉलर मजबूत हो गया, तो क्या होगा? FIIs भारत से पैसा निकालेंगे और जब वो निकालेंगे तो हमारी मार्केट फिर से टूट सकती है, टूट जाएगी। लेकिन भारतीय शेयर बाजार में पैनिक सेलिंग बढ़ेगी और रिटेल निवेशकों ने आज प्रॉफिट बुकिंग करके पहले ही निकलने की कोशिश कर ली। चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था इंडिया US ट्रेड डील पर अनिश्चितता। एक और फॉरेन सेक्रेटरी US के भारत आ रहे हैं तो दूसरी ओर अभी तक ट्रेड डील की फाइनल रूपरेखा नहीं तय हुई है। यह अनिश्चितता बाजार को डराती है क्योंकि एक्सपोर्ट इससे प्रभावित हो सकते हैं, डॉलर इनफ्लो और डिले हो सकता है। फॉरेन पॉलिसी का असर मार्केट्स पर हमेशा पड़ता है।
पांचवा बड़ा कारण क्या रहा? एफआईआईज ने जुलाई से लेकर अब तक 1.6 लाख करोड़ की बिकवाली की है और दिसंबर के 5 दिनों में ही 10,400 करोड़ की बिकवाली कर ली है। एफआईआईज की सेलिंग क्या वजह बताती है? उन्हें वैल्यूएशन जो है वो महंगे लग रहे हैं, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है और जल्दबाजी में उन्हें लिक्विडिटी को निकालना पड़ रहा है। इससे बाजार में हर उछाल पर तुरंत बिकवाली आती है। जैसे ही आप देख रहे हैं ना, बाजार थोड़ा सा ऊपर जाता फटाक से सेलिंग आ जाती है। तो बाजार क्यों गिरा? वीक रुपी, एफआईआईज आउटफ्लो, यूएस फेड फियर, जापानीज यील्ड्स और ग्लोबल कॉशंस। तो ये थे बाजार गिरने के 5 बड़े कारण। अब आगे बढ़ते हैं। निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक्स जो है वो आज हरे निशान में रहे। टेक महिंद्रा 1.22% बढ़ा, विप्रो 0.35% बढ़ा और HCL टेक 0.12% की बढ़त दिखाई। यानी आईटी सेक्टर को केवल रुपये की कमजोरी का फायदा मिला, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था। और निफ्टी में टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो इंडिगो 8.62% गिरा, जबकि यह पिछले एक सप्ताह में 15% से अधिक की गिरावट दे चुका है। BEL 4.92% और JSW स्टील 3.71%। इंडिगो की 8% गिरावट आज का सबसे बड़ा शॉक थी। सभी सेक्टर्स लाल में रहे। रियल्टी लाल 3.3% माइनस, PSU बैंक लाल 2.8% माइनस, मीडिया लाल 2.73% माइनस, मेटल लाल 1.92% और बैंक निफ्टी भी गिरा, लाल रहा, उसने 0.90% की डुबकी लगाई। यानी कि पूरी तरह से लंका लग गई आज बाजार की। GDP के आंकड़े, RBI का रेपो रेट कट और RBI का 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डालने का ऐलान, सब बेकार हो गए, सब धराशायी हो गए, कुछ नहीं बचा। 7 लाख करोड़ उड़ गए भाई आज। अब अगर हम देखें मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से रहे, तो अगेन वोडाफोन आइडिया 84.8 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। शेयर्स में अगर हम देखें ये फिलाटेक्स फैशन, इसने भी 15.23 करोड़ की करी। सुजलॉन एनर्जी 9.75 करोड़ शेयर्स और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम समझ लें तो टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स आज रहे 4,485, यानी कि 4485, एडवांस रहे 950 और डिक्लाइन 3,348, यानी 80% स्टॉक्स आज गिरावट पे रहे। 52 वीक्स हाई 88 स्टॉक्स ने आज नया हाई बनाया और 52 वीक्स लो की अगर बात करें तो 527 स्टॉक्स नए लो पर आ गए। निफ्टी टेक्निकल आउटलुक की बात अगर हम देखें कल क्या हो सकता है, तो अगर पहला जो सपोर्ट है वो 25,850 पर है और दूसरा 25,800 पे। अगर इसके नीचे गया, जाना नहीं चाहिए, अगर गया तो 25,650 और फिर 25,500। और रेजिस्टेंस की बात करें तो वही कल वाला ही है, 26,150 और 26,200। तो आज के बाजार का ड्रामा का रिकैप कर ही लेते हैं कि क्या हुआ। तो मार्केट खुला फ्लैट से, फिर अचानक गिरावट बढ़ी, पहले घंटे में पैनिक सेलिंग आपको दिखाई दी और दोपहर में हल्की रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन 2 बजे के बाद फिर एक नई वेव में बिकवाली आ गई। लोगों ने फिर बिकवाली करी और मिड और स्मॉल कैप इंडिसेस जो थे आखिरी तक संभल नहीं पाए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि निवेशक क्या करें? तो क्या यह गिरावट में खरीदने का मौका है या बाजार और टूटेगा? तो जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई शॉर्ट टर्म व्यू तो वीक है, येन कैरी का रिस्क चल ही रहा है, फेड की अनसर्टेनिटी है और एफआईआईज की सेलिंग, तो इन सब की वजह से समस्या है। और रुपी में जो वीकनेस है ये अगले 2-5 दिनों में और इसकी वोलेटिलिटी बढ़ा सकती है। अब अगर हम मीडियम टर्म व्यू की बात करें तो ये पॉजिटिव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी के डेटा जो भी आए लास्ट क्वार्टर के 8.2%, इन्फ्लेशन का डेटा 0.25%, तो ये अच्छा है। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो मजबूत दिखाई देती है। कॉरपोरेट अर्निंग्स Q3 में सुधरेंगे ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स SIP जारी रख सकते हैं, जारी ही रखनी चाहिए, मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है। लार्ज कैप में बने रहना चाहिए, मिड कैप स्मॉल में स्टैगर्ड बाइंग रखनी चाहिए, गिरे खरीद लो, गिरे खरीद लो, ये नहीं कि आज ही सारा खरीद लो। स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर चलना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स में गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी लाती है। तो जब भी क्वालिटी स्टॉक्स में कहीं दिखे गिरावट, पकड़ लो।
तो आज के विश्लेषण से कहा जा सकता है कि आज का बाजार गिरा नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टॉर्म में फंसा। कमजोर रुपया, बढ़ते जापानी यील्ड्स, फेड पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता और उससे उत्पन्न डर, जी हाँ डर तो है ही, और यूएस ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी और एफआईआईज की भीषण बिकवाली, इन सब ने मिलकर भारतीय शेयर बाजार को जोर का झटका जोर से ही लगाया। लेकिन भारत की कोर इकोनॉमी मजबूत है और हर करेक्शंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अवसर लेकर आती है। तो आपको हमारे ये प्रतिदिन का शेयर बाजार का लेखा जोखा समझ आ रहा हो, इससे आपके ज्ञान का विकास हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब करें। अभी जैसा मैंने कहा कि हमारे चैनल के 74,000 सब्सक्राइबर हैं और अगला टारगेट मात्र छोटा सा 75,000 का है। तो यह टारगेट ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ही पूरा कराएंगे। मैं तो अगर 2 बार ही कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाता है ना, तो आप ही को कराना है। अपने यारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये बढ़ाते रहें, उनको शेयर करते रहें, ताकि उनका भी जो फिनेंशियल लिटरेसी है वो बढ़ती रहे, जो फिनेंशियल अवेयरनेस है वो बढ़ती रहे और उनको इसका लाभ मिले। और जैसा मैं कहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हम किसी भी तरह के खरीद और फरोख्त की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि जब भी आपने खरीदना है, कुछ बेचना है, तो आप वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको यह जानकारी जरूर मिलती है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, गिर सकता है, उठ सकता है, तो वो एक पूरी ओवरऑल जानकारी मिल जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि मार्केट क्यों गिरा और क्यों उठा 90% लोगों को समझ ही नहीं आता। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ये समझ आपकी हम बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।